नमस्कार। राधे राधे मित्रों आंवला की एकादशी 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए एकादशी के क्या नियम हैं, थोड़ा क्या उनको संयम बरतना है, आइए मित्रों जानते हैं श्री प्रेमानंद जी के श्री मुख से हम एकादशी के दिन क्या क्या ध्यान रखें और कैसे इस एकादशी के व्रत को मनाएं। तो आइए सुनते हैं श्री प्रेमानंद जी के श्री मुख से। एकादशी व्रत रहते हैं, परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दें। एक बार दशमी के दिन भोजन करें 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सावा, ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेलें। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्यूत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में। एकादशी व्रत, और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है, पान खाना निषेध है। एकादशी को बिल्कुल नहीं। जो व्रत रह रहे, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन है। दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। चुगली करना, कोई चोरी करना, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना, भोग करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल लेकर, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी।
चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए, जो अपनी आचार्य परंपरा में है, जैसे जिनका सिद्धांत है। पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है। मित्रों, ये थी आंवला एकादशी को लेके कुछ जानकारी जो हमने श्री प्रेमानंद जी महाराज के श्री मुख से सुनी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिख सकते हैं। और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे कभी दोबारा मिलेंगे आगे किसी वीडियो में। और मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय जय राधे, हर हर महादेव। मित्रों।